यूएवी ने पहली उड़ान भरी है। इस बॉम्बर ड्रोन का नाम है FWD-200। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत की ये बढ़ती ताकत है। रक्षा क्षेत्र की कंपनी फ्लाइंग विज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत के पहले स्वदेशी बमवर्षक मानव रहित विमान FWD-200B की पहली सफल उड़ान की घोषणा की। ये विमान बिना पायलट के ही दुश्मनों को हवा में ही मार गिराएगा। ये युद्ध के इलाके में दुश्मन तक पहुंचकर उसे खत्म करने में बहुत कारगर साबित होगा। बांग्लादेश ने जो है इंडियन बॉर्डर के ऊपर ड्रोन जो है डिप्लॉयड कर दिए, जैसे आपको स्क्रीन पर वीडियो पे भी नजर आ रहा है। और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ कुछ बड़ा होने वाला। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के युग में जिस देश के पास आधुनिक हथियार हैं वो देश सुरक्षित है। आधुनिक हथियारों में भी ड्रोन तकनीक आज के युद्धों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हर देश अपनी सेना में ड्रोन की संख्या बढ़ा रहा है, जिसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो ये है कि ड्रोन फाइटर जेट की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। दूसरा कारण ये है कि इसमें मानवीय क्षति नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई पायलट नहीं होता। तो दोस्तों, भारत ने भी अपना बॉम्बर ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार भारत का ये बॉम्बर ड्रोन अमेरिका के रीपर ड्रोन के समकक्ष है, जबकि इसकी लागत अमेरिका के ड्रोन का 10वां हिस्सा है। रक्षा क्षेत्र में ये ड्रोन भारत के लिए मील का पत्थर है। पर जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इससे हाय तौबा मचना लाजमी था। तो आइए देखते हैं भारतीय ड्रोन के ऊपर पाकिस्तानी जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाते हैं। इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था, वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मोदी साहब जो आए हैं, उन्होंने फार्मर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फंड्स जो हैं शिफ्ट किए हैं, फार्मर्स से अवे करके ज़्यादा कॉरपोरेशंस को फंडिंग दी है। आज भी आप सर्च करें कि द वर्ल्ड टॉप करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। अब वो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे पाकिस्तान जो है वो टॉप पे है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरक्की की। मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी। लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जगह। आप वहाँ पे उनके रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं। हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। फोकस उनका बिगिनिंग से 1991 में उन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। उससे उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज़ को आने दिया इंडिया के अंदर। तो उन्होंने आके कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस, डिफरेंट अपनी ब्रांचेस ओपन की। पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा नहीं किया। हमने मोर प्रोटेक्शनिज्म अप्रोच रखी कि बाहर की कंपनियां जो डेवलपमेंट करने वाली हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी इंडिया में आई। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर होगी इंशाल्लाह। दुनिया पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे, ये महसूस किया गया है। और इसके ऊपर आप समझ लें कि एक एम्पिरिकल एविडेंस भी है कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन $81 बिलियन की 81 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट इस लाइन के अंदर, ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया, क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना
जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उनको वो जैसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज़ इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज़ हैं, इंडिया वांट्स टू पोज़ीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ठीक है? अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं दे आर बियॉन्ड एशिया। ठीक है जी। और ये जो इंडिया के ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज़ मिसाइल है, पाकिस्तान के अंदर मैं बार-बार कह रहा हूँ इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट भी देख रहा था। फिर एक हमारी प्रोफ़ेसर साहब हैं, डॉक्टर रिज़वाना अब्बासी, उनको भी मैं पढ़ रहा था। डॉक्टर ज़फ़र जसपाल हैं, डॉक्टर आदिल हैं। आप इन तमाम लोगों को डिफरेंट जो कि ख़ास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर लिखते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये सारे प्रोफ़ेसर हैं। ये जो एंड दे कीप वॉचिंग इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर है। आपको पता है पहले जब इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा था, तो पाकिस्तान एक बात कहता था, वो जी ये जो है ना प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट है, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा वो जो प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट है इतना हुआ, अब तो पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकता।